हेलो दोस्तों, गोल्ड थिंक चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और कौन बनेगा करोड़पति के भाग लेने के लिए नियम और विनियम सीज़न 13 के लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है दोस्तों। तो हम सीधी सी बात करेंगे, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको सभी ऑफिशियली टर्म एंड कंडीशन के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। और वो भी फुल प्रूफ है कि यही केबीसी की साइट पे है। और इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतियोगिता का वर्णन, तो करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति वो तो आपको पता ही है कि जो प्रश्नों के आधारित एक गेम शो है और जिसके बारे में आपको मालूम ही है। और वो गेम शो आप सबको बहुत पसंद है। तो अब उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं और किसे क्या बोलते हैं उसके बारे में है। तो पहली परिभाषा है कि ऑडिशन किसे कहते हैं। तो अलग अलग तारीख और शहर में किया गया ग्राउंड ऑडिशन, इसकी सूचना गेम शो के चुनिंदा प्रतियोगिता को पहले ही दे दी जाती है। तो वो ऑडिशन यानी कि जिस जगह पे आपको बुलाया जाएगा वहाँ उसे ऑडिशन बोलते हैं। ऑडिशनी, तो जो इसके लिए आप सबको ऑडिशनी बोलते हैं। बैकअप प्रतियोगी, तो जो बैकअप प्रतियोगी कौन होता है, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए मान लीजिए 10 लोगों को बुलाए तो वो 10 को नहीं बुलाते, 11 या 12 लोगों को बुलाते हैं। मान लीजिए कि किसी एक या दो को इमरजेंसी आ जाती है तो वो हिस्सा ले सकता है इमरजेंसी में, तो वो उसे बैकअप प्रतियोगी बोलते हैं। कंपनी एसपीएन, तो सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ये शो है। प्रतियोगी प्रतियोगी रजिस्ट्रेशन कराने वाले ऑडिशनी प्रतिभागी, बैकअप प्रतियोगी, हॉट सीट प्रतियोगी, सबको प्रतियोगी बोलते हैं। सेलिब्रिटी स्पेशल, तो कोई भी एपिसोड में अगर कोई खास शख्सियत आती है तो उसे सेलिब्रिटी स्पेशल बोलते हैं। कंट्रीब्यूटर या योगदान देने वाला, तो प्रतियोगी के अलावा अन्य व्यक्ति जो किसी ऑडिशन, शूटिंग, प्रोग्राम और शो में शामिल है उसे कंट्रीब्यूटर या योगदान देने वाला बोलते हैं। एपिसोड, तो गेम शो का एक एपिसोड होता है उसे एपिसोड कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपको 3 एपिसोड के लिए वो लोग सिलेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए शुक्र, शनि और रवि, तो उस प्रकार से 3 एपिसोड होते हैं। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एफएफएफ, तो जो तुरंत जवाब देने का जो फर्स्ट होता है हॉट सीट में जाने के लिए, तो उसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बोलते हैं। हॉट सीट प्रतियोगिता, तो जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में फर्स्ट आता है तो उसे हॉट सीट बोलते हैं। प्रतिभागी, वे ऑडिशनी जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में भाग लेने के लिए चुने जाते हैं उसे प्रतिभागी बोलते हैं। फोन अ फ्रेंड उम्मीदवार, तो आप अगर हॉट सीट वाला इंसान किसी सहायता के लिए दोस्त को फ़ोन करता है तो वो फोन अ फ्रेंड उम्मीदवार बोलते हैं। पंजीकरण कराने वाले या रजिस्ट्रेशन, तो देखो ऐसा कोई भी व्यक्ति कौन करा सकता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति शो में भाग ले रहा है और वह व्यक्ति की आयु 10 मई 2021 तक, याद रखो दोस्तों बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर मेरी उम्र इस तारीख को ये है, इस तारीख को नहीं, आपकी उम्र 10 मई 2021 तक 18 वर्ष की या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो वही हिस्सा ले सकता है। 11 मई को किसी को 18 साल पूरे होते हैं तो वो हिस्सा ले सकता नहीं है। दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होना चाहिए। आप शो में भाग लेना चाहते हैं तो आपको ही एंट्री मिलेगी, प्रॉक्सी की एंट्री को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सब आपको ही एंट्री करनी है, जो एंट्री करेगा वही जाएगा। यानी कि मैं एंट्री करता हूँ और किसी और को व्हाट्सएप में भेजता हूँ तो वो चलेगा नहीं। गेम शो के निम्नलिखित नियम एवं विनियमों मुताबिक शो में भाग ले रहा हो कंपनी और उसके किसी विभाग, सहयोगी संगठन, अंशदायी कंपनी, यानी कि जो इस गेम शो से जुड़ा हुआ होता है उसका या उसके परिवार में कोई भी इंसान रजिस्ट्रेशन कर सकता नहीं है। वो तो दूसरे कंटेस्टेंट के लिए फ़ायदा ही है। देखो नियम और विनियम, तो यह नियम विनियम शो के संचालन और प्रशासन के लिए जो समय समय पर बदले जा सकते हैं। यानी कि कोई भी नियम आखिरी नहीं है, जो भी वो लोग तय करेंगे उसी नियम को आखिरी माना जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। सीज़न स्पेशल, तो वो एपिसोड होता है जो सेलिब्रिटी के साथ रिकॉर्ड किया जाता है उसे सीज़न स्पेशल बोलते हैं। शेड्यूल, एपिसोड या एपिसोड का सेट जिसे रिकॉर्डिंग द्वारा कंपनी निर्धारित समय सारणी के भीतर ही की जाती है, तो शेड्यूल वो तो होती है। शो, तो शो का हर एपिसोड या सीजन स्पेशल सामान्य एपिसोड भी शामिल है, वो से शो बोलते हैं। सोनी लिव ऐप, देखो कंपनी का मालिकाना हक और मेज़बानी वाला एप्लीकेशन जिसका रजिस्ट्रेशन शो के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों कई बार लोग
आधे तिरछे रास्ते पकड़ते हैं। कोई बोलता है कि इतने पैसे दो और आप शो में हिस्सा ले सकते हो। पहले से ही मैं बता देता हूँ कि एक भी रुपया आपको किसी को देना नहीं है इस शो में। अगर आपको हिस्सा लेना है तो यही मैं बता रहा हूँ, यही रास्ता है, उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बाद में आकर कहते हैं कि सर मेरा 50,000 चले गए, मेरे लाख रुपए चले गए। तो ये बिल्कुल आपको किसी को कुछ देना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ उसी प्रोसेस से आपको हिस्सा लेना है। स्टूडियो पार्ट, तो जो स्टूडियो होता है उसे स्टूडियो बोलते हैं। फिर देखो स्टूडियो किधर है, तो फिल्म सिटी गोरेगांव ईस्ट, मुंबई स्टूडियो या फिर कोई स्टूडियो जिसका चयन कंपनी, तो लेकिन ज़्यादातर गोरेगांव ईस्ट ही होता है। मैं भी गया था, वो भी गोरेगांव ईस्ट ही था। वह स्टूडियो बेस्ट है और वहाँ तक आपको ले जाने का, लाने का, होटल तक का सब व्यवस्था उनकी होती है। विजेता, तो होस्ट द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने पर हॉटशीट प्रतियोगिता शो का विजेता कहलाएगा। देखो अब क्या है, प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रक्रिया। तो लेवल 1 क्या है, अब देखो इस शो में अलग अलग लेवल बताए गए हैं, तो आपको सभी लेवल क्या है उसके बारे में आपको जानना है। तो पहला लेवल है, तो पहला लेवल ए है। तो लेवल ए में बताया गया है कि 10 मई 2021 से शुरू होकर 20 मई 2021 तक शो के प्रमोशन के दौरान हर दिन एक शो प्रश्न पूछा जाएगा, जिसकी सही जवाब के तौर पर 4 विकल्प दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनमें से सही जवाब चुनना होगा। चुनिंदा मोबाइल टेलीफोन सब्सक्राइबर के जरिए पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ के कॉल कराने वाले को सही चुनना जाएगा और नीचे दिए गए पॉइंट 5 में बताए गए तरीके के अनुसार एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सोनी लिव एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रमोशन के दौरान दिए गए नंबरों पर भेजना होगा। वह कुल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमोशन में सभी दर्शकों के शो में आमंत्रण भाग दिया जाएगा। एसएमएस के मोबाइल पर ऐप पर पूछे गए हर प्रश्नों को जवाब अगले 24 घंटे की अवधि में स्वीकारा जाएगा, जो हर रात 9 बजे से शुरू होकर अगली रात 8 बजे 59 तक ही रहेगा। तो विस्तृत टाइमलाइन इस प्रकार है दोस्तों। तो देखो 10 मई से शुरू होकर 20 मई तक पूछा जाएगा। सोनी लिव ऐप से भी पूछा जाएगा और टीवी पर भी पूछा जाएगा। आप उत्तर 2 प्रकार से भेज सकते हो। सोनी लिव ऐप पर से भी भेज सकते हो, बिल्कुल फ्री है, और एसएमएस से भी कर सकते हो। एसएमएस का कुछ चार्ज लगता है 3 या 4 रुपये, तो वो आप चार्ज लेकर भी भेज सकते हो। देखो प्रश्न की लाइन कब खुलेगी, तो 10 मई 2021 को, फिर दूसरा प्रश्न 11, 12, 13, 14, 15, देखो लाइनें बंद हो जाएगी। 14, फिर 15 तारीख को बंद होगी, फिर 15, 16, 17, 18, 19, ओके। तो 19 तारीख तक, 10 से 19 तारीख तक आपको सवाल भेजे जाएंगे, जिसका आपको 11 से 20 तारीख तक आपको उसका उत्तर देना है। नोट, समय सारणी जमीनी परिस्थितियों, भागीदारी के स्तर पर, तकनीकी मुद्दे, अपरित कारणों के आदि आधार पर बदल सकती है। यह कहना चाहते हैं कि अगर कोविड या ऐसा कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो ये भी उसमें भी बदलाव हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर संभव नहीं है, यही फाइनल रहेगा। देखो iOS एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए सोनी लिव एप्लीकेशन और या कॉल्स या एसएमएस के जरिए निर्धारित समय सीमा से पहले या उस तिथि में अपने प्रविष्टि दर्ज करनी होगी। एक साथ इसे एंट्री बोला जा सकता है। इसे वैध एंट्री, वैलिड एंट्री माना जाएगा। देखो सही उत्तर देंगे वही आपकी वैलिड एंट्री होगी। अगर आपने मान लीजिए उन्होंने सवाल पूछा, गलत है उत्तर दे दिया, तो वो वैलिड एंट्री नहीं है, ओके। तो आपको सही उत्तर देना है। सेल्युलर नंबर, जिससे रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन द्वारा इनपुट किया गया है, उसे रजिस्ट्रेशन की पहचान, अद्वितीय पहचान संख्या, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौर के अवधि के दौरान प्रत्येक दिन भेजे जाने वाली वैध एंट्री की रैंडम चयन प्रक्रिया के दौरान मान्य रहेगी। तो इससे क्या कहते हैं, मान लीजिए कि एक सवाल उन्होंने पूछा और 5 लाख लोगों ने उत्तर सही दिया, तो उसमें से मान लीजिए उनको 2000 कॉल करने हैं, तो वो कंप्यूटर द्वारा उसकी चयन करेंगे और फिर रैंडम नंबर की चयन करने के बाद उसको कॉल करेंगे। यदि एक ही मोबाइल नंबर से एक से ज़्यादा एंट्री प्राप्त हुई तो एंट्री प्रश्न के लिए प्रत्येक कॉल के लिए एंट्री के प्रत्येक मोड के माध्यम से रजिस्टर प्रत्येक मोबाइल नंबर के लिए केवल पहली मान्य प्रविष्टि पर विचार किया जाएगा। देखो दोस्तों, अब उन्होंने इस बार अलग कर दिया है। तो इस बार उन्होंने कह दिया है, स्पष्ट साफ बता दिया है कि आपने जो पहली वैलिड एंट्री होगी
उसी को मान्य रखे जाएगा। यानी मान लीजिए कि आपने पहला उत्तर भेजा और वो गलत हो गया तो आप दूसरी बार उसे भेज सकते हैं, और अगर आपने जो भी दूसरी बार भेजा वो सही होगा तो वही आपका मान्य रहेगा। इसलिए आपको एक ही सही भेजना है। अगर गलत हो गया तो दूसरी बार से भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी पहली गलत एंट्री भी मान्य रहेगी, नहीं, पहली सही एंट्री ही मान्य रहेगी। तो आपको कुछ भी हो, गलत हो गया उत्तर तो छोड़ देना है, लेकिन उसके बाद तुरंत आपको सही उत्तर देना है, क्योंकि आपकी वैलिड एंट्री ही मान्य रखी जाएगी। शो में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रांट को सही विकल्प चुनकर और उसे नीचे दिए गए ग्रिड में निर्धारित तरीके के प्रवेश भेजकर सही जवाब देना होगा और उसका उल्लेख शो के प्रचार में बताया जाएगा। देखो भाई, भागीदारी का तरीका एसएमएस से किस प्रकार से, तो 509093 उस पर आप डायल कर सकते हैं, डायल इन नंबर, और एसएमएस से इस नंबर पे आपको भेजना है, एसएमएस भेजना है। सोनी लिव ऐप में तो कौन सा है, तो सोनी लिव ऐप में उल्लेखित फ्लो के अनुसार। ओके, तो सोनी लिव ऐप के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वह आप खोलेंगे तो उसमें तुरंत रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। और एसएमएस किस प्रकार से, एसएमएस इस प्रकार से है, तो देख लीजिए एसएमएस का नंबर है 509093। नंबर आप नोट कर लीजिए एक बार दूसरी। ओके, भागीदारी के लिए एसएमएस के दर निम्न अनुसार है। तो 509093 के लिए 3 रुपये प्रति एसएमएस का चार्ज रहेगा। इस बार किसी भी नंबर को अलग से किया गया नहीं है। लेकिन मान लीजिए सर आप सभी लोग जियो से कोई भी करता है तो जियो में फ्री हुए, ज़्यादातर जियो में हर बार फ्री ही होता है, तो जियो से आप फ्री में एसएमएस भेज सकते हैं, तो आपको उसमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और बाकी आपका ऑपरेटर, ओके, शो कोड 509093 निम्नलिखित ऑपरेटर उपलब्ध है। देखो अब एसएमएस के माध्यम से कैसे उत्तर देंगे, तो आपको सबसे पहले किस प्रकार से एसएमएस करना है, तो कैपिटल में KBC, फिर जगह छोड़नी है, फिर ABC या D जो भी विकल्प सही है उसे चुनना है, फिर जगह छोड़नी है, फिर आयु 10 मई 2021 को पूरी, यानी कि मान लीजिए कि आपकी 21 वर्ष और 6 महीने है आयु, तो आपको सिर्फ 21 ही सिलेक्ट करना है, 22 नहीं करना है। जो भी उम्र आपकी ख़त्म हो गई है उसे सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि 25 वर्ष और 3 महीने है तो आपको सिर्फ 25 वर्ष और 9 महीने 11 महीने है तो भी आपको 25 साल ही सिलेक्ट करना है। 25 उसमें 25 लिख दिया, फिर जगह छोड़ देनी है, फिर लिंग मेल फीमेल या अदर, एम मेल हो तो एम, फीमेल हो तो फीमेल एफ, और अदर हो तो OP आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो इस प्रकार उदाहरण दिया गया है, KBC स्पेस A स्पेस 24 स्पेस M। ओके, निम्नलिखित डेटा फील्ड को सुरक्षित रखें। संख्या जिससे एसएमएस प्राप्त हुआ है, फिर संदेश, रिसिप्ट, तारीख, रिसिप्ट का समय, प्रतिक्रिया वैध। ओके, फिर उसके बाद एसएमएस फॉर्मेट में गलती होने के प्रतिक्रिया संदेश को लिखा होगा। देखो इनवैलिड, अगर आपने गलत एसएमएस भेजा तो इनवैलिड कीवर्ड ऐसा लिखा आएगा। अगर आपने सही फॉर्म में एसएमएस भेजा होगा तो थैंक्स इफ सिलेक्टेड KBC सोनी टीम विल बी कॉन्टैक्ट यू 15 डेज। ओके, इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा वाला मैसेज आएगा तो आप समझ लेना कि आपकी एंट्री हो गई है। अगर ऐसा पहले वाला एसएमएस आएगा इनवैलिड कीवर्ड तो आपको फिर से एसएमएस भेजना है। शो में प्रतिभागिता के लिए सोनी लिव एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे है। सोनी लिव एप्लीकेशन के प्रतिभागी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करें। एप्लीकेशन स्टोर में एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज देना है, भारत की सेवा प्रदान पंजीकृत नंबर आपको पास होना चाहिए, यानी कि इंडियन नंबर होना चाहिए। कृपया उपलब्ध विकल्पों में से आयु चुनना है, फिर ध्यान रहे व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाएगा। आयु 10 मई 2021 को 18 साल या अधिक होना चाहिए। अपना लिंग चुने, अपनी शिक्षा चुने, अपने पेशा चुने। कृपया उपलब्ध कराए गए विकल्पों के आधार पर अपने निवास का क्षेत्र चुने। बराबर, तो आप जिस प्रकार से गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब जो भी हो तो वहाँ सिलेक्ट करना है। सामान्य ज्ञान के आधारित प्रतियोगिता के लिए रजिस्टर नंबर प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने उत्तर का ABCD, तो फिर क्या है आपको सही उत्तर सिलेक्ट करना है। पहले 1 से 7 है ना, वो एक ही बार करना है, और फिर हर रोज़ सिर्फ सवाल आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन में, सिर्फ आपको ABCD सिलेक्ट करना है। हर रोज़ मोबाइल नंबर, लिंक सिलेक्ट करना है नहीं, वो सब एक ही बार, 1 से 7 एक ही बार। फिर 8 नंबर है
वो हर रोज़ अलग अलग सवाल। देखो लेवल 2 क्या है, तो लेवल 2 के बारे में एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो लंबा हो जाए, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेवल 2, तो प्राप्त सभी प्रविष्टियों में से लगभग 40,000 वैध सभी सही प्रविष्टियों का चयन रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। तो 40,000 ही एंट्री सही दर हर रोज़ वो लेंगे। एक ही मोबाइल टेलीफोन की कई प्रविष्ट एंट्री होगी तो सॉफ्टवेयर विचार कई प्रविष्टियों पर रैंडमाइज सॉफ्टवेयर विचार करेगा। जब किसी मोबाइल नंबर को चुना जाता है तो इसे किसी भी दौर के दौरान दूसरी बार चुना नहीं जाएगा। तो एक ही मोबाइल नंबर को एक ही बार सिलेक्ट किया जाएगा। वैध प्रविष्टियों को प्रत्येक दिन के लिए प्राप्त मान्य तो 9 से 8 बजे तक। अब देखो रैंडमाइजर द्वारा मान्य प्रविष्टियों की छंटनी पूर्व निर्धारित आरक्षण मापदंडों का। देखो इसमें कौन कौन सा आरक्षण है, तो देखिए जॉन है, आपका जो जॉन है वो लोग मोबाइल के ऑपरेटर से ले लेते हैं। ओके, तो वो जॉन हो जाते हैं। जॉन 1 में मुंबई दिल्ली है, जॉन 2 में गुजरात नगर हवेली और दमन और दीव दादरा, जॉन 3 में महाराष्ट्र गोवा है, जॉन 4 में पंजाब है। उस प्रकार से अब देखो वो आप पढ़ लेना आपके जॉन में कितना आरक्षण है, वीडियो को पॉज कर देना। फिर दूसरा है पुरुष और अन्य, और तीसरा है महिला। तो 18 से 30 साल के पुरुष का आरक्षण कितना है, टोटल 70%, 31 से 50 का टोटल 19, 51 प्लस के लिए 14%। तो उसी प्रकार से महिलाओं का है, और किस जोन में कितना आरक्षण है वो भी आपको देखने को मिलता है, वो आप देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, दूसरी बात रिजर्वेशन का कोटा ग्रिड और भारत वो उस प्रकार से है। यदि ग्रिड के एक या एक से अधिक सेल्स से वैध प्रविष्ट न होने के कारण रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा अपना काम पूरा नहीं कर पाता है तो शेष संख्या कंपनी अपने विवेकानुसार बढ़ेगी। उसका मानना क्या है, मान लीजिए कि 60 प्लस का जो आरक्षण है तो लोग 60 प्लस के लिए ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो कंपनी क्या करेगी दोस्तों, अपनी विवेक बुद्धि से 90 प्लस भी ले सकती है, 21 से 30 में सिलेक्ट कर सकती है, 45 प्लस भी सिलेक्ट कर सकती है। तो वो कंपनी के मुताबिक है। अगर आरक्षण तक उनको ऐसे इंसान मिल जाते तो उसमें से करेगी, लेकिन एंट्री कम आएगी तो वो कंपनी अपने अनुसार कर सकती है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। प्राप्त रजिस्ट्रेंट की कुल 40,000 ही मान्य सही प्रविष्टियों को 16 मई 2021 से 22 मई 2021 तक की अवधि के दौरान कंपनी के साथ उपलब्ध ब्यूरो के अनुसार पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर पर वापस IVR द्वारा कॉल आएगा। अब देखो दोस्तों, आपकी एंट्री हो गई तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब तक कॉल आएगा, कब से कॉल आएगा, कब से कॉल आएगा। तो 16 मई से कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा और वो कॉल 22 मई तक आएगा दोस्तों। तो 16 मई से 22 मई तक आपको कॉल आ सकते हैं, तो आप इसको समझिए दोस्तों। फिर IVR कॉल का फ्लो निम्न रहेगा। ओके, फिर क्या है IVR कॉल में क्या है, तो रजिस्ट्रेंट को उनकी पंजीकृत, अब देखो ये लेवल 2 हो गया। पहला लेवल क्या था, आपको मैसेज भेजना है। दूसरा लेवल क्या हो गया, तो आपको कॉल आएगा। कौन सी तारीख को आएगा वो मैंने बता दिया, 16 से 22 मई। रजिस्ट्रांट को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक कॉल आएगा। यदि रजिस्ट्रांट व्यस्त है या उपलब्ध नहीं हुए तो पिछले प्रयासों के समय में प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर रजिस्ट्रेंट को दूसरा कॉल करने के 2 प्रयास किए जाएंगे। देखो अब क्या है, कई बार बहुत लोग व्यस्त होते हैं, तो व्यस्त होने के कारण वो कॉल नहीं उठा पाते, तो आपको फिर 30 मिनट के लिए इंतज़ार करना है, मोबाइल पकड़ कर बैठ जाना है। 30 मिनट के बाद वो लोग दूसरा कॉल करेंगे ही करेंगे। अगर 30 मिनट के बाद भी आप कॉल नहीं उठा पाते तो फिर तीसरा कॉल वो करेंगे नहीं। और मैं तो ऐसा कहता हूँ दोस्तों कि KBC के लिए आप जो भी नंबर का इस्तेमाल करें, ऐसा मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें जिसमें बहुत कम कॉल आ रही हो। क्या है कि दोस्तों अभी हर एक के पास 2 सिम वाला मोबाइल होता है, तो क्या है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया और दूसरे सिम से मोबाइल से आपको कॉल आ रहा है तो पहले वाला ऑटोमेटिक व्यस्त हो जाएगा, आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा और आपकी एंट्री चली जाएगी। और बहुत बहुत जो खुश नसीब होते हैं उन लोगों को ही कॉल आता है दोस्तों। इसीलिए आपको सोच समझकर एंट्री की है तो आपको उसमें वेट करना है। IVR रजिस्ट्रेंट का स्वागत करेगा, पसंदीदा भाषा विकल्प मांगेगा और हिंदी के लिए 1 और अंग्रेजी के लिए 2। अब देखो दोस्तों किस प्रकार से है,
तो पहला भाषा के लिए आपको हिंदी के लिए 1 सिलेक्ट करना है, अंग्रेजी के लिए 2 सिलेक्ट करना है। रजिस्ट्रांट के लिए यह पुष्टि करने को कहा जाएगा कि क्या उसने केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2। देखो 2 कतई दबाना नहीं है दोस्तों, अगर 2 दबा दिया तो वो लोग कॉल काट देंगे। यदि रजिस्ट्रेंट ने नहीं का चयन करता है तो आईवीआर रजिस्ट्रेंट को बताएगा कि आगे भाग नहीं ले सकता है और कॉल काट दिया जाएगा। दूसरी बात, रजिस्ट्रेंट को 10 मई 2021 को वर्षों में अपनी पूरी उम्र की एंट्री करने को कहा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष और 11 महीने का है तो उसे 25 वर्ष दर्ज करना है, मैंने आगे बता दिया है आपको। रजिस्ट्रेंट को लिंग दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, पुरुष के लिए 1, महिला के लिए 2 और अन्य के लिए 3। रजिस्ट्रेंट को शैक्षणिक योग्यता स्नातक के लिए 1, गैर स्नातक के लिए 2 प्रदान करने को लिए कहा जाएगा। रजिस्ट्रेंट से कहा जाएगा कि वे अपना पेशा चुने, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट के लिए 1, सरकारी या निजी कार्यक्षेत्र में नौकरी के लिए 2, दुकान के मालिक व्यापारी के लिए 3, अन्य के लिए 4। अगर आप कृषि ऐसा है तो 4 सिलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेंट से यह पुष्टि करने के लिए यह कहा जाएगा कि वह क्या केबीसी हिंदी के पिछले 12 सत्रों में से किसी एक में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पहुँचे हैं या उन्होंने सीजन केबीसी में शो में से किसी के हॉट सीट पर जगह बनाई है। देखो दोस्तों ये बहुत है कि अगर आपको पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा केबीसी हिंदी के पिछले 12 सत्र यानी कि पिछले 1 से लेकर 12 सीजन में आपने अगर हॉट सीट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में पहुंचे हैं या रीनल केबीसी शो में किसी हॉट सीट तक जगह बनाई है, हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2। यदि रजिस्ट्रेशन हाँ का चयन करता है तो आईवीआर रजिस्ट्रेंट को बताएगा कि वे आगे भाग नहीं ले सकते और कॉल काट दिया जाएगा। यानी कि जो भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पहुंच चुके हैं वो लोग हिस्सा नहीं ले सकते। आईवीआर तब रजिस्ट्रेंट से दो कौशल आधारित सवालों के जवाब देने को कहेगा, जिसमें से एक के बाद एक सवाल पूछे जाएंगे और एक सवाल का निकटतम जवाब देना होगा। यानी रजिस्ट्रेंट के द्वारा प्रदान किया गया सही जवाब के निकटतम होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपको पूछ सकते हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कितना किलोमीटर काटती है, तो आपको क्या बताना है कि 2500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, जो भी आपको उत्तर, लेकिन आपका उत्तर नज़दीक होना चाहिए। सचिन ने कितनी सदी फटकारी है, आप 100 सिलेक्ट करते 99 कर सकते हैं, 101 कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका जो सही है वो दबाए तो अच्छा है, लेकिन उससे निकट तो रहना ही है। आप 1 या 2 डायल कर देंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। कॉल धन्यवाद के साथ समाप्त हो जाएगी, जो उन्हें सूचित करेगा कि यदि वे अगले चरण यानी कि लेवल 3 के लिए चुने जाते तो उन्हें 15 दिनों के भीतर संपर्क किया जाएगा। निकटतम जवाब प्रश्न के ओपन एंडेड प्रश्न है, जैसे कि मुंबई और दादरा के बीच कितनी किमी की दूरी है, जिसके लिए रजिस्ट्रेंट को उत्तर में संख्या दर्ज करना आवश्यक है। फिर स्टार या हैज़ की कुंजी दबानी है। ओके। यदि आईवीआर के दौरान मांगी गई कोई भी जानकारी रजिस्ट्रेंट द्वारा 4 सेकंड से भीतर आईवीआर के निर्देशों के अनुसार प्रदान नहीं की जाती, ओनली 4 सेकंड मिलेंगे, तो निर्देश एक बार फिर से दोहराया जाएगा, जिसके बाद भी अगर आपको आगे जवाब नहीं मिला तो 4 सेकंड पर समाप्ति संदेश चला जाएगा और कॉल समाप्त हो जाएगी। दोस्तों कुछ भी हो आपको उत्तर देना ही देना है, जो भी हो सही या जवाब आपको दे ही देना है। 4 सेकंड में आपको उत्तर देना है, अगर 4 ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेकंड में। यदि जवाब सही प्रारूप में प्राप्त नहीं हुआ है या स्वीकार उत्तर विकल्पों में से नहीं है तो प्रश्न एक बार फिर दोहराया जाएगा। यदि दूसरी बार अवैध प्रतिक्रिया प्राप्त हुई तो कॉल समाप्ति के संदेश चला जाएगा और कॉल समाप्त हो जाएगी। यदि आईवीआर लाइन कॉल सफल नहीं है लेकिन निम्नलिखित कारणों तक सीमित नहीं है तो चैनल और कंपनी जिम्मेदार नहीं है। देखो अगर आपकी लाइन व्यस्त आती है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है, जवाब न मिलने पर कंपनी जिम्मेदार नहीं है, कॉल ड्रॉप हो जाता है, अच्छा नेटवर्क वाला फ़ोन इस्तेमाल करना, अगर कॉल ड्रॉप हो जाती है तो भी कंपनी जिम्मेदार नहीं है। अन्य कारण जिससे फ़ोन नंबर से संपर्क नहीं हो पाता या बीच में ही बंद हो जाता है, उसके लिए भी कंपनी जिम्मेदार नहीं है। यदि कोई भी रजिस्ट्रेंट देरी या कॉल बैक न मिल पाने की वजह से आगे आने वाले राउंड्स में भाग नहीं ले सका तो कंपनी इसके मामले में उत्तरदायी नहीं रहेगी। अब लेवल 3 के बारे में दोस्तों, तो लेवल 3 क्या है? लेवल 1 और लेवल 2 के सफलता के साथ पूरा करने पर सभी चयनित रजिस्ट्रार का मूल्यांकन होगा और रैंडमाइजर के जरिए पूर्व निर्धारण आरक्षण शर्तों के आधार पर चुनने के लिए कहा जाएगा। तकरीबन 20,000 रजिस्ट्रेंट का चुनाव पहले से ही
पहले जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 के पास किया है जिन्हें ऑनलाइन ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो सिर्फ लेवल 1 और 2 में सही जवाब दिया है उन्हें लेवल 3 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन होगी दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑडिशन के लिए पिछली मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, अब मैं प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा और केबीसी का पूरा प्लेलिस्ट है, तो उसी प्रकार से रहेगा दोस्तों। तो सभी वीडियो देख लेना क्योंकि वही हितावह रहेगा, उसमें मैंने बहुत डीपली बात की है। सही जवाब देखो, यदि सही जवाब देने वाले व्यक्तियों की संख्या कम होती है तो रैंडमाइजर कम संख्या में रजिस्ट्रेशन का चुनाव कर सकता है। यदि अनिर्णय की स्थिति बनती है तो निकटतम उत्तर के आधार पर रैंडमाइजर के जरिए रजिस्ट्रेशन के दौरान चुनाव किया जाएगा। यदि निकटतम उत्तर से भी अनिर्णय की स्थिति बनती है तो कंपनी रैंडम आधार पर ऑडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन का चुनाव करेगी, किसी और तरीके से चुनाव कर सकती है। देखो अब ऑडिशन के लिए पूर्व आरक्षण, तो किस प्रकार से ऑडिशन का आरक्षण है वो भी आप देख लीजिए। जो है ना जोन है वो आगे आप देख लेना, उसी प्रकार से है और उसमें आरक्षण है वो भी आप देख लीजिए दोस्तों। वीडियो को पॉज करके देख लेना, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आगे चलता हूँ। कंपनी के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार लेवल 1 और 2 को सफलतापूर्ण करने वाले लगभग 20,000 रजिस्ट्रेशन को उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल किए गए नंबर पर IVR कॉल के जरिए संपर्क किया जाएगा। टोटल 20,000 लोगों को वो लोग कॉल करेंगे। IVR कॉल का फ्लो इस तरह रहेगा। देखो, रजिस्ट्रेशन को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक कॉल आएगा। यदि रजिस्ट्रेशन व्यर्थ है या उपलब्ध नहीं है तो पिछले 35 मिनट के अंतराल में कॉल करेगा, स्वागत करेगा, भाषा मांगेगा, उम्र वो आगे जो भी है उसी प्रकार से बात की गई है। फिर सही चयन नहीं करता है तो IVR बताएगी। तब रजिस्ट्रेशन को सूचित किया जाएगा। निर्दिष्ट तिथि समय के अनुसार आयोजित किए जाने वाले ऑनलाइन ऑडिशन के लिए चुना गया। तो इसमें सब कुछ बताया जाएगा कि आपको किस तारीख को ऑनलाइन रहना है, किस तारीख को ऑनलाइन ऑडिशन उन्होंने किया है। तो उसमें आपको ऑनलाइन ऑडिशन के लिए आपको बताया जाएगा, तो उसमें आपको रहना है उस प्रकार से। और उस दिन आपको एप्लीकेशन, मोबाइल, नेट, अच्छे वाला नेट, उस सब को लेकर हाजिर रहना है। तब रजिस्ट्रेशन को सूचित किया जाएगा कि यदि वे अंतिम दौर के लिए चुने जाते हैं उन्हें एक निर्दिष्ट समय अवधि के बीच में शूटिंग में भाग लेना होगा और स्थिति के लिए उनको पुष्टि किया जाएगा। और फिर आप वहीं सही, फिर आपको बताया जाएगा कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो आपको शूटिंग के लिए आना पड़ेगा। अगर आप ना बोलते हो तो गए काम से, आपको हाँ ही बोलना है। ओके। फिर तब तक रजिस्ट्रेशन जीके टेस्ट और परिचयात्मक वीडियो प्रस्तुत करने के लिए निर्देशों के संबंध में ऑनलाइन ऑडिशन की गाइडलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। कॉल धन्यवाद के साथ समाप्त हो जाएगी। देखो दोस्तों, अब क्या है कि ऑनलाइन ऑडिशन में आपको क्या करना है उसके लिए मैंने विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लेना दोस्तों, उसमें सब कुछ है। ओके। फिर क्या है, कॉल तो इस प्रकार से अगर कॉल आएगा तो वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। ओके। नोट, ऑडिशन में भागीदारी से संबंध में यात्रा, आवास, अन्य सभी खर्च ऑडिशनियों को की स्वयं की लागत पर होंगे और केवल ऑडिशन के लिए उपयुक्त दस्तावेज और तस्वीरों को प्रस्तुत करने पर ऑडिशन स्थल में प्रवेश की अनुमति होगी। अब देखो, ये वो लोग ऑनलाइन ऑडिशन लेने वाले हैं। पहले क्या होता था कि मुंबई, अहमदाबाद ऐसे स्थलों पे ऑडिशन होता था। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर ऑफलाइन ऑडिशन होता है, मुंबई, अहमदाबाद को आपको बुलाया जाता है तो उसका सारा खर्चा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपका एक बार ऑडिशन हो जाता है और आपको शूटिंग के लिए मुंबई बुलाया जाता है बच्चन साहब के साथ, तो उसका सारा खर्चा कंपनी देगी, उसका प्लेन का टिकट भी देगी। अगर आपको ट्रेन में जाना है तो ट्रेन की टिकट भी देगी। ओके, सब कुछ अरेंजमेंट कंपनी करती है। होटल में रहने का, अच्छी सी होटल में रहने का, खाने का, सबका बंदोबस्त कंपनी करती है दोस्तों। सिर्फ ऑडिशन तक कंपनी आपको कुछ देने वाली नहीं है। ओके दोस्तों। फिर ऑनलाइन ऑडिशन राउंड 1 क्या है? ऑनलाइन ऑडिशन राउंड 1 के बारे में भी आप पढ़ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन जिससे पहले 2 IVR कॉल के दौरान ऑनलाइन ऑडिशन की अवधि, शूट अवधि में उनकी उपस्थिति की पुष्टि की है, वो आगे बढ़ने के लिए पात्र है। उन्होंने पूछा था कि भी आप ऑनलाइन ऑडिशन में रहेंगे, हाँ, तो फिर आगे ले जाया जाएगा। अगर आपने ना बोल दिया तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट का पहला राउंड 30 मई 2021 से होगा। देखो, तारीख नोट कर लीजिए कि ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट का पहला राउंड, पिछली बार क्या हुआ था कि साइड क्रैश हो जाती थी तो 2 बार ऑनलाइन ऑडिशन हुआ है, लेकिन इस बार उन्होंने पहले से ही तैयारियां की रखी है। तो ऑनलाइन ऑडिशन का पहला राउंड 30 मई 2021 का फर्स्ट ऑडिशन पीरियड है के दौरान होगा।
ऑडिशनी को रजिस्ट्रेशन समय के बारे में सूचित किया जाएगा और तिथि और समय को ऑडिशनी की आवश्यकता अनुरूप परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता। उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, वो जो तारीख समय बोलते हैं उस पर आपको हाजिर रहना होगा। ऑडिशनी को ऐसे संबंधित ऑडिशनी को आवंटित तारीख और समय पर ऑनलाइन ऐप के माध्यम से साइन इन करना होगा, तो आपको उस वक्त ऑनलाइन रहना पड़ेगा। कंपनी से अधिकृत प्रतिनिधियों के पास रजिस्ट्रेशन पात्रता खारिज करने के बाद विषय अधिकार रहेगा। फिर कंपनी की ओर से निर्धारित औपचारिक को पूरा करने पर ऑडिशन में भाग लेने पहुंचे व्यक्ति को ऑडिशन से गुजरना होगा। इसमें 2 राउंड होंगे। पहला राउंड टेस्ट होगा। देखो दोस्तों, पहला राउंड टेस्ट, दूसरा वीडियो प्रस्तुति है। यदि ऑडिशन में शामिल व्यक्ति ऑनलाइन टेस्ट के साथ ही वीडियो प्रस्तुति में फेल हो गए तो इस दौरान से उन्हें अयोग्य करार। तो इसमें 2 राउंड है ऑनलाइन ऑडिशन के। आपको पहले प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे कि कोविड का आपका अनुभव, आपका नाम पता, आपका व्यवसाय के बारे में आपका अनुभव, ऐसे 5-6 छोटे छोटे प्रश्न होंगे। तो हर एक सवाल में आपको 1 या 2 मिनट के वीडियो बनाने हैं। फिर तीसरा राउंड का बारे में, प्रतियोगिता के लिए टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट है, तो वो देखो सभी ऑडिशन को ऑनलाइन सामान्य टेस्ट को देना आवश्यक है। ओके, और वीडियो अपलोड भी करना आवश्यक है। जब ऑडिशनी अपना ऑनलाइन टेस्ट पूरा कर लेगा तो सभी ऑडिशनी को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपने बारे में कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। वीडियो में ऑडिशन का परिचय, काम, शौक, परिवार आदि जानकारी दर्ज होगी। इन वीडियो कॉल को दौरान केवल 3 IVR द्वारा सूचित सोनीलिव ऐप या किसी अन्य ऐप के द्वारा आपको वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। सभी ऑडिशनी को अगले दौर में जाने के लिए उपरोक्त 2 चरण को पूरा करना है। दोस्तों, अगर आप ये 2 चरण पूरे नहीं करते, उस दौरान आपका इंटरनेट फेल हो जाता है या कुछ भी दिक्कतें आती है, इंटरनेट फेल हो जाता है, मोबाइल बिगड़ जाता है, मोबाइल का फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है, जो भी मोबाइल का माइक्रोफोन अच्छा नहीं है, तो जो भी दिक्कत आएगी उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार रहेंगे। ऑडिशन के संबंध में कंपनी का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। सबको आपको मानना होगा, तो उसका सबका जो भी होगा वो सब आपको कंपनी जो करेगी आपको मान्य रखना होगा। ऑडिशन के अगले राउंड्स के ऑडिशन की तारीखों की जानकारी चयनित व्यक्तियों को समय समय पर दे दी जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए दोस्तों, एक बार आप ऑनलाइन ऑडिशन में पहले राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप निश्चिंत रहिए। फिर वो लोग आपको, अगर आप एक बार कॉल ड्रॉप हो जाता है तो भी फिर से कॉल करके अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेवल 5 क्या है? आमने सामने का व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो आप 1 से लेवल 4 तक पहुंच गए और आपने अच्छी तरह से ऑनलाइन ऑडिशन कर दिया, आपने सवाल दे दिए, आपको जो भी 5 या 6 वीडियो अपलोड करना है वो भी कर दिया, फिर वहाँ आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, वो बहुत कम लोगों को आमने सामने का व्यक्तिगत साक्षात्कार करते हैं। तो उसमें दोस्तों देखो, आपको क्या ज़्यादा ध्यान रखना है, लेवल 4 में आपको जो वीडियो अपलोड करने हैं वो आप बहुत अच्छी तरह से करने हैं। उसमें आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो भी उत्तर, जो भी गोल है वो सभी एकदम अच्छी तरह से होना चाहिए। और देखो दोस्तों, मुझे तो मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोगों को जो भी सवाल पूछे जाएंगे या जो भी वीडियो अपलोड करना है, तो उसमें टैग लाइन का बहुत ध्यान रखिए। इस बार की जो भी टैग लाइन है, ओके, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो उसके कारण आप आगे जा सकते हो। आमने सामने का व्यक्तिगत साक्षात्कार किस प्रकार से होगा? तो देखो, 800 लोगों को आमने सामने साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। लगभग 800 प्रतियोगिता का चयन ऑनलाइन जीके टेस्ट और परिचय वीडियो के आधार पर किया जाएगा। तो ऑडिशन का दूसरा दौर 23 जून 2021 से 4 जुलाई 2021 चलेगा के दौरान शुरू होगा। ऑडिशन के रजिस्ट्रेशन के समय की जानकारी दी जाएगी और ऑडिशन की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन या शो में संशोधित नहीं किया जा सकता। देखो, तो ये तारीख और समय देंगे, उसमें आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। ऑडिशन में भाग लेने वालों को आवश्यक दस्तावेज और तस्वीरों दोनों मूल्य और स्थापित फोटोकॉपी में तरह तरह के ऑडिशन के लिए आवंटित तिथि समय पर ऑडिशन स्थल पर उपस्थित होना। देखा दोस्तों, तो आपको दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन ऑडिशन में हाजिर रहना है। ऑडिशन में भागीदारी संबंध याद रहा, ये वो भी मैंने बता दिया कि ऑडिशन के लिए वो कोई भी खर्चा नहीं देंगे। कम जो देखो, अब क्या है उसमें ध्यान रखने वाली बात है, कमरे के दरवाजे सुबह 9 बजे या ऐसे समय के जब किसी अपने विशेष अधिकार से निर्णय ले सकती है बंद हो जाएंगे। देर से आने वाले को कंपनी विवेक पर ऑडिशन की प्रक्रिया से अयोग्य है। देखो, ऑफलाइन होगा, मान लीजिए कि ऑडिशन ऑफलाइन होगा
तो ऑफलाइन होगा तो वो लोग 9 बजे अपने गेट बंद कर सकते हैं। अगर आपको मुंबई या अहमदाबाद बुलाया तो आपको 9 बजे से पहले पहुंच जाना है। वहां आपको कंपनी यूनिक आईडी एक नंबर का स्टिकर चिपकाएगी और फिर आपको पूरा दिन ऑडिशन वहां ऑफलाइन देना है। अगर ऑफलाइन नहीं करती कंपनी तो आपको मोबाइल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर ऑनलाइन ऑडिशन हो जाएगा। ओके, तो और उसके बारे में देखो, अब ये जो ऑडिशन होता है ना वो वीडियो ऑडिशन होता है। आपको वीडियो के सामने, अगर ऑफलाइन ऑडिशन भी होगा ना तो भी उनके पास वीडियो रहेगा। ऑडिशन जो लेने वाला है वो जूरी हो सकती है या वो एक इंसान हो सकता है, वो आपको तरह तरह के सवाल पूछेगा, उसका आपको सही उत्तर देना है दोस्तों। और सच मान लीजिए कि आपको जो भी जवाब देने हैं ना सच बताने हैं। अगर आपने कुछ भी गलत बताया तो आप पकड़े जाएंगे। तो आपको सच में उत्तर देने हैं, गलत कुछ भी देना है, बताना नहीं है। ओके, औपचारिक ऑडिशन होगा, उसमें किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे ऐसा कुछ होगा नहीं। वो जो भी मन में आ सकता है, वो आपके परिवार के बारे में, आपके काम के बारे में, सबके बारे में वो पूछ सकते हैं दोस्तों। देखो, वीडियो ऑडिशन, तो प्रत्येक ऑडिशन को एक व्यक्तिगत साक्षात्कार से गुजरना होगा। कंपनी निर्माता द्वारा भविष्य के संदर्भ के लिए वीडियो ऑडिशन को टैप किया जाएगा। रिकॉर्डिंग के किसी भी अप्रत्याशित नुकसान की स्थिति में निर्माता अपने स्वयं के विवेक पर ऑडिशनी को दोबारा ऑडिशन सत्र में उपस्थित होने का अनुरोध कर सकते हैं। मान लीजिए कि उनका पास वीडियो या अच्छी तरह से नहीं ठीक हुआ और खो गया तो वो आपको दूसरी बार बुला सकते हैं। निर्माता और कंपनी किसी भी ऑडिशन सेंटर पर ऑडिशनी को संख्या बढ़ाने, घटाने के, बदलाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। तो आपको मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, जो भी वहाँ जहाँ भी बुलाए वहाँ आपको पहुँचना चाहिए। देखो, वो लोग सबसे पहले ध्यान रखते हैं, जो सेंटर नज़दीक होता है उधर ही बुलाते हैं। लेकिन किसी भी संख्या या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो गया या कोविड के कारण कोई ऐसी स्थिति हो गई तो संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। ऑडिशन स्थल में आपको क्या क्या दस्तावेज रखने हैं? देखो, दस्तावेज ये है, और दस्तावेज में आपको कुछ भी गलत पहले से ही बताना नहीं है। सही सही एंट्री करो तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो, आपको जन्म प्रमाण पत्र के साथ पैन कार्ड, देखो बर्थ सर्टिफिकेट और पैन कार्ड होगा, या पासपोर्ट होगा, या वोटर आईडी होगा, या ड्राइविंग लाइसेंस होगा, या यूनिक आईडी आधार कार्ड होगा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा। दूसरा, देखो निवास प्रमाण पत्र, तो लैंडलाइन, फॉल बिल या बिजली का बिल है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, यूनिक आईडी या आधार कार्ड, दोनों सभी में से कोई भी एक। ओके, तो अगर आप आधार कार्ड लेकर जाते हो तो 2 का वैधता हो जाएगी। ऑडिशन के लिए मूल दस्तावेज और प्रत्येक दस्तावेज की 2 सत्य कॉपी ले जानी होगी। तो फोटोकॉपी आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और 2 उसकी जेरोक्स कॉपी भी ले जानी है। उपरयुक्त सभी दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए, लोकल रीजनल लैंग्वेज में होने चाहिए नहीं। गुजराती में होंगे और अंग्रेजी में नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। तो गुजराती और अंग्रेजी, आधार कार्ड ही ले जाना बेटर है, क्योंकि उसमें आपकी लोकल लैंग्वेज भी होगी और उसमें अंग्रेजी भी होगी। ओके दोस्तों, फिर क्या है, सभी ऑडिशन से अपेक्षित है कि ऑडिशन स्थल पे शोभा बनाए रखें। तो आपको वहाँ आपकी मर्यादा बनाई रखनी है। स्थल जब तक आपको न बुलाया जाए तब तक आपको स्थल नहीं छोड़ना है। ये सब कुछ है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वहाँ कोई भी संबंध के बारे में कोई भी भेदभाव नहीं होगा और कंपनी का निर्णय आखिरी रहेगा। देखो, अब क्या है, ऑडिशन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की महामारी के संबंध जारी किए दिशा निर्देशन या नियमों की तरफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कराए जा रहे हैं। इससे देखो, ऑनलाइन भी हो सकते हैं। ऐसे मामलों में कंपनी किसी भी यात्रा और आवास खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगी। कंपनी के पास अधिक से अधिक फर्स्ट फाइनल राउंड के लिए चयनित व्यक्तियों को दूसरे, सेकंड और दूसरे बाद के राउंड के चुने तो ऑडिशन के अगले राउंड्स की ऑडिशन की तारीखों की जानकारी चयनित व्यक्तियों को समय सीमा पर दे जाएगी। तो देखो, ऑनलाइन ऑडिशन क्या है कि अलग अलग समय पे दे सकते हैं वो लोग, अलग अलग टाइम पे आपको कॉल आ सकते हैं। ओके, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर लेवल 6 क्या है, तो लेवल 6 में ये है कि वो लोग 3 लोगों की जूरी बैठेंगी, आपकी वीडियो ऑडिशन को देखेगी, आपके सवालों को देखेगी, फिर उनको लगेगा कि इस बंदे को बुलाने लायक है, नहीं ये बंदा सच बोल रहा था, उसकी बातों में सच्चाई है, उसके दिल में अच्छाई है, तो उसे बुलाएंगे। देखो दोस्तों, जनरल नॉलेज के अलावा भी आपको मैं बता दूं कि ये शो है ना मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। इसीलिए आप जो भी वीडियो ऑडिशन में जो भी सवाल के उत्तर दे वो बिल्कुल दिल से दे, और आपकी जो भी अंदर की खूबियाँ है उसे छुपाना मत, उसे विशेष बताना। क्या है कि उनको भी चाहिए कि अगर ऐसा बंदा मिल जाए जो मनोरंजन हो तो आपका जनरल नॉलेज कम भी होगा
तो भी वो लोग आपको बुला सकते हैं। क्या है कि वो लोग भी मनोरंजन के लिए शो बना रहे, सिर्फ और सिर्फ पैसे बांटने के लिए शो नहीं है। समझ गए दोस्तों, लोगों का मनोरंजन भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सबसे होशियार इंसान को ही इस शो में एंट्री मिलती है। अगर आपने भी देखा होगा कि कई लोग कुछ भी लिए बिना जाते हैं, लेकिन क्या है कि उसके दिल में सच्चाई होती है तो उनको बुलाते हैं। तो इसीलिए आपको लेवल 6 में, जो भी लेवल 6 में आपको कुछ नहीं करना है। लेवल 6 में उन लोग को वो लोग सिलेक्ट करेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लिए 10 लोग वो लोग सिलेक्ट करने वाले हैं और 5 एपिसोड में शामिल हैं। तो यानी कि मान लीजिए ये 5 एपिसोड में शामिल है ना, तो इस बार क्या है, सोम से शुक्रवार तक शो आएगा। तो अगर कोविड के कारण 8 लोगों को बुलाते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ आपको हॉट सीट तक जाने का मौका पक्का हो जाएगा दोस्तों। तो आप भाग्यशाली है। ओके, तो इस बार फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुँच जाओ। हॉट सीट तक का रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पिछली बार हमने देखा था कि एक औरत जो आखिरी बची थी तो उनको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का उत्तर भी देने का ज़रूरत नहीं रही थी, सीधी हॉट सीट तक पहुंच गई थी। ओके, 10 लोगों को ये मुंबई बुलाएंगे और स्टैंड बाय रख भी सकते हैं। ओके, सेलिब्रिटी को भी बुलाएंगे तो वो दिन आपका कट जाएगा। ओके, फिर क्या, कंपनी की आवश्यकता अनुसार विवेक बुद्धि पर शो के एपिसोड के अंतिम चयन वो लोग कम कर सकते हैं। अब क्या करना है, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आप 3 लोगों के रंगीन फोटो के साथ स्टूडियो को पहुंचना है। अगर आपको मुंबई बुलाते तो 3 लोगों के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, नहीं, कंपनी वो दोस्तों के कॉल करते हैं ना, फॉलो फ्रेंड, तो उसके लिए पहुंचना है। फिर थोड़ा सा दोस्तों पढ़ लेना, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ओके, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा। मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, आप पॉज करके उसको सब कुछ पढ़ सकते हैं। सामान्य नियम और शर्तें भी है, ये भी आपको वीडियो में देखो। पहला इस प्रकार से, फिर आगे जाने दे रहा हूँ, वो पढ़ लेना आपको क्या क्या नियम है, शर्तें है। ये सब कुछ है। देखो मैंने 1 से 6 राउंड के लिए आपको सब कुछ बता दिया है। तो आपको ऐसा कुछ भी रहेगा नहीं जो आपको जानने को न मिला हो इस वीडियो में। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे किसी भी वीडियो में, एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाए, दूसरा वीडियो ही न बनाना पड़े और आपकी सहायता हो जाए। तो वो लोग आप देख सकते हैं। ओके, कपड़े कौन से पहनने उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है। सभी नियम सूचना आ गई है दोस्तों, आप सभी पढ़ लेना। जो टेलीफोनिक, क्या टेलीफोनिक है तो ये भी देख लीजिए। ऑडिशन कहाँ हुए, किस प्रकार से है। साक्षात्कार किस प्रकार से है, इसके बारे में भी है। डेटा संग्रह भंडारण क्या है, वो लोग वीडियो किस प्रकार से, आपके घर वीडियो भी रिकॉर्डिंग करने आने वाले हैं। देखो मैंने ये सब कुछ आपके लिए ऑफिशियली लाया हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाने वाला नहीं था। मैंने सोचा था कि जैसे ही उसकी लाइव टाइमलाइन आ जाती है तो फिर वीडियो बनाऊँगा, तो एक ही वीडियो में आप सब कुछ आए। दोस्तों पहले से अगर आप देखो, समय समय पर आपको इस चैनल पर केबीसी के लिए सब कुछ अपडेट मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर पुराने हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो आपको बहुत सारे तक लोगों तक ये वीडियो शेयर करना है दोस्तों, ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए, आपकी भी हेल्प हो जाए। सब कुछ नियम में शर्तें आ गए।
प्रश्न एवं उत्तर, अगर ज़्यादा प्रश्न है ना तो उसके उत्तर भी दिए गए कंपनी में। पुरस्कार, किस प्रकार से पुरस्कार, अन्य शर्तें भी है। 100 में सुधार के बारे में। फिर क्या है, वीडियो लंबा हो गया है दोस्तों, लेकिन ये लंबा वीडियो पूरा का पूरा देखना बहुत ज़रूरी है आपके बारे में। आपको अगर आपको केबीसी में जाना है, एक बार अगर आपने पूरा वीडियो पढ़ लिया ना, देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, तो फिर आपको उसके बारे में सब कुछ नॉलेज मिल जाएगी। आपको किसी के पास कुछ सवाल करने का नहीं रहेगा। और मैं भी कहता हूँ दोस्तों, पूरा वीडियो देखना और फिर कमेंट करना। बहुत सारे लोग होते हैं सीधे ही कमेंट कर देते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। दोस्तों थोड़ी सी इतनी सारी मेहनत मैंने की है, थोड़ी मेहनत आप करके ये पूरा वीडियो देख लेना, और फिर अगर आपको कोई दिल में सवाल हो तो ये